नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में मैं रितु सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ। सहायक आचार्य 1 to 5 की एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी। उनमें सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए थे सवाल 13 जून को हुई थी, पूछे गए सामान्य विज्ञान के सवाल आज आपके सामने लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। उससे पहले जान लीजिए नगर पालिका सेवा एग्ज़ाम म्यूनसिपल सर्विस एग्ज़ाम की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी 29/10/2023 को। उसमें पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्न भी मैंने करवाए हैं, मेरे पिछले वीडियो में है। अगर नहीं देखा है वीडियो तो जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का सीरीज़ नहीं सेट। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखिएगा, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड further to give similar unit of polyhydroxyl aldehyde or ketone is called। ठीक है, क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, किसमें, सिंपलर यूनिट बनाने के लिए, किसका, पॉलीहाइड्रोक्साइल, किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, तो देखेंगे, पहले जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं, जो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल फॉर्म में 2 आते हैं, होता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑब्वियस सा बात है, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जो एक शुगर का है, मतलब वो सबसे सिंपलेस्ट है, 1 को और कितने में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको फर्दर हम लोग सिंपलर यूनिट में तोड़ के नहीं बना सकते हैं, क्या, एल्डिहाइड और कीटोन का पॉलीहाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि स्मूथ मसल्स। देखिए हमारे बॉडी में बहुत टाइप्स ऑफ मसल्स मिलते हैं। ठीक है, उनमें से एक है स्मूथ मसल्स के बारे में देखिएगा, लिखा हुआ है कि स्मूथ मसल्स क्या होते हैं। स्मूथ मसल सेल्स पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जितने भी अंदर के ऑर्गन्स होते हैं ना हमारे बॉडी के, उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है क्या, ये स्मूथ मसल्स। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या कहा जाएगा, स्टमक आ गया आपका। ठीक है, स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन्स वगैरह आ गए, तो ये सब में क्या यूज होता है, स्मूथ मसल्स यूज होता है। और फर्दर क्या लिखा हुआ है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स के जो वॉल्स होते हैं वो भी स्मूथ मसल्स के ही बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि स्मूथ मसल्स इस चारों में से, उनमें से ये क्या लिखा हुआ है, चारों ऐसा कैरेक्टर्स लिखा हुआ है। ठीक है, स्मूथ मसल्स का इन चारों में से कौन सा एक कैरेक्टर है, क्या इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री है, स्टेटेड है, या ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे मसल्स 2 टाइप्स के एक्शंस क्रिएट करते हैं, एक वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस होता है। ठीक है, एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। तो जो स्मूथ मसल्स है वो आपके आते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन में। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बेस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के स्ट्रक्चर में इन चारों में से वो कौन सा बेस का फॉर्मेशन करता है। तो आपको पता होगा कि बेस पेयर जो होते हैं डीएनए के वो 4 होते हैं। क्या क्या होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन, जिसको हम लोग नाइट्रोजनस बेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन और ऑल ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज होगा आंसर, क्योंकि ये एक और इसमें होगा जो मिसिंग है। क्या मिसिंग है, साइटोसिन दिया हुआ है, ग्वानिन मिसिंग है, लेकिन ग्वानिन नहीं दिया हो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी तीनों हैं ना ये सारे होंगे। ठीक है, मेनली बेस पेयर्स क्या होते हैं, बेस पेयर्स 4 होते हैं डीएनए के, जिसमें से 3 दिया हुआ है और लास्ट में ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ दीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, पॉलीमर्स मेक अप विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पॉलीमर्स जो होते हैं, ठीक है, पहले देखते हैं पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स लिखे लिखा हुआ है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिंकिंग टुगेदर। पॉली और मर, ठीक है, पॉलीमर्स देखिए
वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लॉन्ग चेन से बनते हैं, ठीक है। लॉन्ग चेन किससे बनते हैं? मोनोमर्स के लॉन्ग चेन से बनते हैं। एक मोनोमर है, फॉर्म कर रहा है, एक चेन फॉर्म कर रहा है और उससे बना रहा है क्या? पॉलीमर, ठीक है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में ये कि पॉलीमर किस मटेरियल से बनता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा गया है सबसे पहले, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस मटेरियल से पॉलीमर बनता है? तो किससे बनता है? ऑल ऑफ दीज, प्रोटीन, सेल्यूलोज, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही मटेरियल्स हैं जिससे बनता है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मेन पाथवे फॉर द इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग द ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेन पाथवे मतलब वो कौन सा पाथ, ठीक है, वो कौन सा पाथ है जिसमें कौन कनेक्ट कर रहा है? ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है। ब्रेन किस में आता है? आपने पढ़ा होगा कि नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और बाकी पेरिफेरल में है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और वो सब आगे में फर्दर होता है, डिविजन्स दिया हुआ है, सब डिविजन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये ब्रेन, तो ब्रेन किस में आ जाएगा आपका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जोड़ के कौन रखता है, ठीक है, कनेक्ट करके कौन रखता है? तो इसको कनेक्ट करने का काम आप देख सकते हो डायग्राम में कि इसको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ब्रेन और क्या है? पेरिफेरल ये जितने भी येलो कलर के हैं ना, वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और उसमें उन दोनों को बीच में जोड़ने का काम कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो आंसर विल बी स्पाइनल कॉर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ठीक है, वेरी सिंपल। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहा है कि लेट ब्लाइट इज अ डिजीज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट, ठीक है। लेट ब्लाइट एक डिजीज का नाम है, ओके। वो डिजीज मिलता है प्लांट में। इन चारों प्लांट, ये पौधों में से किसमें लेट ब्लाइट निम्नलिखित में किस पौधे की बीमारी है? इन चारों में किस पौधे में वो बीमारी पाई जाती है, ठीक है। क्या क्या है? पौधे का नाम क्या क्या है? टोमेटो, पपाया, वीट, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है पौधे का नाम, लास्ट में तो दिया ही हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन में? देखिए आपको तो फोटो से पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन में आपका है, फोटो से तो आपको पता चल गया होगा कि पोटैटो होगा ऑप्शन, क्योंकि मैंने डायग्राम मतलब पिक्चर्स लगवा दिया है। देखिए लेट ब्लाइट जो डिजीज़ होता है वो मेनली टोमेटो और पोटैटो दोनों में होता है, टमाटर और आलू दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में टोमेटो नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? पोटैटो होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि लेट ब्लाइट इज अ डिजीज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, और यहाँ पे टोमेटो जगह पोटैटो दे दिया, तो घबराना नहीं है, आप टोमेटो जाके कर दीजिए, टोमेटो भी सही आंसर, वो दोनों में होता है। और देखिए किस तरह से ये डिजीज कॉज होता है और बर्बाद होता है प्लांट, पौधा। और अगर खिल गया है मतलब फ्रूट बन गया है, तो टोमेटो को कैसे डैमेज किया वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या है? टोमेटो। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7। इनसाइड द ह्यूमन किडनी देयर आर 2 जोन्स, एन आउटर एंड एन इनर, ठीक है। देखिए कोई भी ऑर्गन होता है ना, तो उसका क्या होता है? लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडिल लेयर, 3 लेयर्स बेसिकली होते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन का किडनी होता है, ठीक है, ह्यूमन का किडनी होता है, उसमें कितने लेयर्स होते हैं? उनमें 2 जोन्स प्रेजेंट होते हैं। वो दोनों जोन में पहले वाले आउटर जोन को क्या कहा जाता है और सेकेंड इनर जोन को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा, पहले वाले जोन को कहा जाता है कॉर्टेक्स और दूसरे वाले जोन को कहा जाता है मिड्यूला, ठीक है। करेक्ट आंसर। सॉरी, एक बार डायग्राम देख लीजिएगा। डायग्राम में देखिएगा, ये जो नीचे वाला डायग्राम दिया हुआ है, ये फोटो दिया हुआ है, ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही फोटो दिया हुआ है कि कहाँ पे मेजर प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे 2 किडनी प्रेजेंट है, ठीक है। और ऊपर में फर्दर किडनी को थोड़ा जूम करके डायग्राम में लेके आए ताकि अच्छा से समझ में आए, लेयर्स दिखे आपको, ठीक है। देख रहे होगे आपका आउटर लेयर यहाँ पे दिख रहा होगा, आउटर लेयर जो दिख रहा है वो है आपका कॉर्टेक्स, और इनर लेयर जो है, ठीक है, इनर लेयर जो है वो आपका मिड्यूला। यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये है आउटर लेयर और अंदर में ये इनर लेयर ऐसे, ठीक है। तो आउटर लेयर हो जाएगा कॉर्टेक्स, इनर लेयर हो जाएगा मेड्यूला। तो टू जोन्स ऑफ किडनी क्या हो गया, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है क्रोमैटोफोर्स आर ऑर्गेन्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये 4 ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखा हुआ है और पूछ रहा है यहाँ पे कि क्रोमैटोफोर्स जो होता है, क्रोमैटोफोर्स क्या होता है, पहले ये देखते हैं क्रोमैटोफोर्स क्या होता है। क्रोमैटोफोर्स के बारे में देखिए लिखा हुआ है कि पिगमेंट सेल्स आर डिफाइंड एज सेलुलर सिस्टम दैट इफेक्ट कलरेशन ऑफ द स्किन। क्या होता है, ग्रेडिएंट को देखिए ना रंग बदलते हुए, तो वो जो रंग बदलता है वो, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग वो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उस ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। तो वो ये चारों में से किन में प्रेजेंट है, वैसे तो आपको फोटो से समझ में आ गया होगा कि ये ऑक्टोपस में होता है, ठीक है। तो वो क्रोमैटोफोर्स क्या होता है, सेलुलर सिस्टम में, मतलब सेल्स में वैसे प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटोफोर्स उन्हीं ऑर्गेनिज्म में जो अपना रंग बदलने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, बचने के लिए, या फिर हो सकता है प्रे से बचने के लिए, कोई उन्हें मार ना दे, शिकारी से बचने के लिए, ठीक है, या फिर अपने फीमेल या मेल को अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज होता है। ये सब उनके फंक्शंस है क्रोमैटोफोर्स जो उनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, द क्रोमैटोफोर्स आर फाउंड इन द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। ऊपर का लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस, उसके नीचे होता है डर्मिस। तो डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है क्या, क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। दे हैव पिगमेंट्स कंटेनिंग सेलुलर इंटरसेलुलर बॉडीज कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स, और पिगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। आंसर है इसका ऑक्टोपस, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में है ऑक्टोपस, बर्ड्स, ह्यूमंस एंड डॉग्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑक्टोपस विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा अलग अलग कलर्स का मैं लेके आई हूँ, डायग्राम फोटो लेके आई हूँ ऑक्टोपस का, ठीक है। ह्यूमंस तो यहाँ बेकार ही दिया हुआ है क्योंकि ह्यूमंस को कलर पिगमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही अपने रंग दिखा देते हैं, ठीक है। और डॉग्स कभी नहीं दिखाते हैं, ये बहुत लॉयल होते हैं। बर्ड्स का तो अलग ही किस्सा है, वो तो आसमान में होते हैं, वो कहाँ ज़मीन पे, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में ही मिलता है क्या, क्रोमैटोफोर्स, पोर्स, सॉरी, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द रूट इज कवर्ड एट द एपिक्स बाय अ टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द डैश, ठीक है। पूछा जा रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि जो रूट होता है, रूट क्या, प्लांट का जो रूट होता है उसमें क्या, जो रूट होता है वो कवर्ड होता है एपिक्स में। एपिक्स मतलब उसका एंड पॉइंट कवर्ड रहता है किससे, टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर आप देख रहे होंगे तो ये है उसका एपिक्स, ठीक है, रूट का एपिक्स है ये उसका एपिक्स है। और एपिक्स में जो कवर किया हुआ है ऊपर से लेयर, ठीक है, उसको लिखा हुआ है रूट कैप, ठीक है। तो क्या है, रूट कैप। आंसर विल बी, द करेक्ट आंसर विल बी रूट कैप। वो रूट कैप ही है जो कवर करता है रूट को एपिक्स में। टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम है, ओके। द करेक्ट आंसर इज रूट कैप। कैप का काम आ जाइए। क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज डैश, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, यहाँ कहाँ से मकड़ी आ गया है चला गया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए से एक स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए से आरएनए में जो ट्रांसफर होता है, और वो टर्म, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कहते हैं, डीएनए कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि डीएनए से डीएनए बनाया जाता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में डीएनए से डीएनए बनाया जाता है, पहले थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, एंड देन उसके बाद फॉर्मेशन होता है किसका, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं उनमें सारे का एक प्रोसेस का टर्म, स्पेशली टर्म मेंशन किया गया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए टू डीएनए फॉर्म हो रहा है थ्रू रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से आरएनए फॉर्म है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन है ट्रांसलेशन, ठीक है।
ओके, सेम चीज नीचे दिखाया हुआ है, यहाँ पे बस लिखा हुआ था, यहाँ डायग्राम के साथ दिखाया हुआ है कि डीएनए कैसे दिखता है, आरएनए कैसे दिखता है और प्रोटीन कैसे दिखता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कौन कंटेन करता है, क्रोमोसोम्स कंटेन करता है, उसको एक स्ट्रैंड मतलब एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से प्रोटीन आरएनए में भेजने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि डीएनए से जो आरएनए बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी ट्रांसक्रिप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. Which among the following function which among the following body function is are controlled by medulla oblongata? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा का फंक्शन कंट्रोल करने में हेल्प करता है? नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है कि बॉडी का कौन सा फंक्शन ऐसा है जो मेड्यूला कंट्रोल करता है। पहले देखिए मेड्यूला कहाँ मिलता है। ये थोड़ा एआई टाइप का डायग्राम नहीं फोटो है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि मेड्यूला यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये ज़्यादा आसान होता है समझने में, और ये थोड़ा बुकिश टाइप का डायग्राम है जिसमें आपको दिख रहा होगा मेड्यूला यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ पे विथ लेबलिंग मैं लेके आई हूँ कि कहाँ एक्चुअल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा चीज़ है विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शन मतलब ब्रीदिंग हो गया, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गया, हार्ट रेट हो गया, ये सारी चीज़ या ऑल ऑफ दीज को कंट्रोल क्या मेड्यूला करता है, या फिर इनमें से कौन सा चीज़ कंट्रोल करता है? एक्चुअल में वो सारी चीज़ों को करता है, ऑल ऑफ दीज होगा। वो हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर, गैस्ट्रिक सिक्रीशन मतलब फूड अगर जाता है, ये कोई भी आप खाना खाते हैं वो जाता है आपके स्टमक में, डाइजेशन शुरू होता है, कैसे होता है, उसमें सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन किसका होता है? एंजाइम्स का होता है। तो जो सिक्रीशन स्टमक में होता है उसे गैस्ट्रिक सिक्रीशन बोलते हैं। तो ये सारे चीज़, ठीक है, सिक्रीट होता है आपका किसमें? तो ये जितना भी है बॉडी फंक्शनिंग जितना भी है ये सारा आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है कौन? मेड्यूला कंट्रोल करके रखता है। ओके, इट्स अ मेन फंक्शन ऑफ मेड्यूला, इतना बड़ा काम है उसका। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। इनमें से कौन सा है जो आपका प्रोटोजोन ग्रुप से नहीं है? ये ठीक है, ये चारों में से वो कौन सा है जो प्रोटोजोन ग्रुप से नहीं है? पहले समझेंगे कि प्रोटोजोन्स क्या होता है। प्रोटोजोन्स देखिएगा, सिंगल सेल्फ माइक्रोस्कोपिक एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म दैट आर अ पार्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे आप लोग, इसमें होता है क्या क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनीमिया। ठीक है, जिनमें प्रोटोजोआ किसमें मिलते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में मिलते हैं। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्योंकि हम लोग इसे अपने आंखों से नहीं देख सकते, सिंगल सेल, एक सेल्स के बने हुए रहते हैं। एनिमल लाइक मतलब एनिमल्स के जैसा दिखते हैं, दिखते हैं, है नहीं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है लेकिन एनिमल जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा थोड़ा दिख भी रहे हैं एनिमल से। एक टेल है, अगर एज्यूम करें एज एनिमल तो लग रहा है कि जैसे 2 आईज है, उसके 2 आँख है। ठीक है, नीचे में एग्जांपल्स दिया हुआ है, पैरामीशियम, एमीबा, यूग्लिना, ये सब सारे क्या है? एग्जांपल्स हैं आपके किसके? प्रोटोजोन्स के। और ये जो लेबलिंग किया हुआ है ना, ये सब उसके पार्ट्स, अंदर के सेल्स के पार्ट्स का लेबलिंग किया हुआ है। ओके, तो यह पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा है जो इस ग्रुप में नहीं आता है, प्रोटोजोन ग्रुप में नहीं आता है। तो जो ग्रुप में नहीं आता है वो स्लाइम। यहाँ पे ना स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, ये LIM होगा, SLIME होगा। ठीक है, स्लाइम की डायग्राम मैंने थोड़ी यहाँ पे दी है। अच्छा, ये क्यों नहीं आता है इस ग्रुप में इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसकी ना आप डायग्राम से देख के आपको लग रहा होगा कि मशरूम जैसा दिखता है। ठीक है, ऑफकोर्स ये मशरूम जैसा ही दिखता है, इसीलिए इसका ग्रुप में, प्रोटिस्टा के ग्रुप में नहीं डाला जाता है क्योंकि इसकी जो देखिए फंक्शनिंग इसके रहती है प्रोटोजोन की, लेकिन दिखता है स्ट्रक्चरली ये दिखता किसकी तरह है? फंजाई की तरह है। इसीलिए इसे इस ग्रुप में, प्रोटोजोन्स ग्रुप में नहीं डाला गया है, बाहर निकाल दिया गया, जाओ तुम रहो उधर ही। ठीक है, तो स्लाइम इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछ रहा है कि एन ऑक्टोपस हैज़ हाउ मेनी हार्ट्स। एक ऑक्टोपस के पास कितने हृदय होते हैं, दिल, कितना दिल होता है ऑक्टोपस के पास। वैसे देखते हैं कितना दिल होता है, ठीक है, और कितना दिल वो दे सकता है। आजकल के लोग तो बहुत सारे दे देते हैं, होते एक ही है लेकिन दे बहुत सारे देते हैं। चलिए खास करके लड़कियां। चलिए ऑक्टोपस के पास एक्चुअल में होता है 3 हार्ट्स, ठीक है, 3 हार्ट्स होते हैं ऑक्टोपस के पास में। अब वो 3 हार्ट्स का देखते हैं फंक्शनिंग क्या होता है, उनके नाम क्या होते हैं और क्या क्या यूजेस और क्यों 3 हार्ट्स होता है। देखिए वो 3 हार्ट्स में हार्ट्स का डिविजन 2 ही रहता है, ब्रांकियल हार्ट होता है और सिस्टमैटिक हार्ट होता है। ये सिस्टमैटिक हार्ट जो होता है ना, यही आपका डिवाइडेड, ब्रांकियल सिस्टमैटिक हार्ट एक ही होता है, ब्रांकियल हार्ट ही आपका 2 में डिवाइडेड रहता है। ओके 2 में डिवाइडेड रहता है, इसलिए इसको ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो टोटल कितने हुए, 3 हार्ट्स हुए, ठीक है। काम क्या रहता है, फर्स्ट देखते हैं ब्रांकियल हार्ट का क्या काम है। ब्रांकियल हार्ट का काम क्या करता है, पंप करता है ब्लड को गिल्स में, ठीक है, वेयर इट पिक्स अप द ऑक्सीजन, जहाँ से वो ऑक्सीजन लेता है। ये है आपके गिल्स, ऑक्सीजन, ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना, ये गिल्स है। तो क्या कर रहा है, देख रहे हैं आप, पिंक कलर का जा रहा है, वो गिल्स के पास जा रहा है, पंप कर रहा है, गिल्स तक पहुँचा रहा है, ठीक है, ब्रांकियल हार्ट। सिस्टमैटिक हार्ट क्या करता है, सिस्टमैटिक हार्ट क्या करता है, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड अराउंड द बॉडी पार्ट। फंक्शन सेम, जैसा हम लोग का बॉडी में करता है वैसे ही फंक्शन है यहाँ भी हार्ट का, बट डिफरेंस क्या है कि हमारे में चैम्बर्स होते हैं, इनमें हार्ट ही 3 होता है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में हार्ट लिए हुए हैं, कितना सुंदर दिख रही है ये। तो जिन को दिल की कमी हो रही है कि नहीं मिल रहा है, दिल नहीं मिल रहा है, दिल नहीं दे रही है, तो देखिए आपके लिए पकड़ी हुई है दिल, पकड़ी हुई है दिल, आप जाके इससे दिल मांग सकते हैं। एक नहीं 3 दिल है इसके पास, दिल की कमियां नहीं है इसमें, दिल ही दिल है, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 ये पूछ रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग, अभी जस्ट थोड़ा देरी पहले ही मैंने बताया था कि डीएनए फॉर्मेशन को ही डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कि वो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, मतलब सेल साइकिल में कब होता है, ठीक है। देखिए क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोफेज, एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, ठीक है। ये सारे सेल साइकिल के फेजेस के नाम है, ठीक है। उसमें ये है आपका कार्योकाइनेसिस का है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन इनमें से किसमें होता है। पहले देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन इन विच डॉटर डीएनएज आर सिंथेसाइज्ड यूजिंग द पेरेंटल डीएनए एज द टेम्पलेट। वैसा ये पेरेंटल डीएनए है, ठीक है। पेरेंटल डीएनए मतलब पेरेंट, समझ लीजिए पेरेंट है, रेप्लिकेशन हुआ और उससे 2 डॉटर डीएनए बना, मतलब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन को सिंपल भाषा में बोला जाए तो रेप्लिकेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या ट्रांसफर होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है एक डीएनए से दूसरे डीएनए में, ठीक है। अब आ जाइए सेल साइकिल में, देखिए कि वो कहाँ फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली एस फेज में फॉर्म होता है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी एस फेज, ओके, एस फेज। क्लियर करते हैं, और करेक्ट आंसर क्या है, एस फेज, ओके। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक, हाँ 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आर chondrocytes found, नहीं सॉरी, in which of the following are chondrocytes formed। यहाँ पे देखिएगा ब्लड, स्किन, कार्टिलेज, लिम्फ, ठीक है, बॉडी का पार्ट्स है, ठीक है। इनमें से चारों में से ये कॉन्ड्रोसाइट्स किस में मिलता है पूछा जा रहा है। ऑफ कोर्स आपको पिक्चर से पता चल गया होगा कि कार्टिलेज इज द करेक्ट आंसर। फिर भी जानते हैं कि कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट के बारे में लिखा हुआ, डरना नहीं है, उसी के सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सेल्स कार्टिलेज में मिलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट कैरी करता है क्या, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस किस चीज का, कार्टिलेज का, ओके। कैरी आउट करता है डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ग्रोथ और होम्योस्टैसिस ऑफ द कार्टिलेज टिश्यू, मतलब बैलेंस, ठीक है, इसको कंट्रोल करके रखता है। फिर
कॉन्ड्रोब्लास्ट गिव राइज टू अ कॉन्ड्रोसाइट, यही चीज़ लिखा हुआ है कॉन्ड्रोसाइट, जिसके बारे में आप लोग देख के घबरा गए होंगे कि यहाँ तो कॉन्ड्रोसाइट ब्लास्ट लिखा हुआ है या कॉन्ड्रोसाइट्स लिखा हुआ है। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट ही फॉर्म करता है कॉन्ड्रोसाइट सेल, कार्टिलेज सेल भी उसे बोला जाता है, ठीक है। जो फिर यहाँ फंक्शंस वही लिखा हुआ है सारा जो मैंने यहाँ पे पढ़ा, वही फंक्शंस वगैरह लिखा हुआ है। तो ये कार्टिलेज में पाया जाता है। अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट है किसका? बॉडी का, जो एक फ्रिम टिश्यू फॉर्म करता है, सॉफ्ट रहता है, हार्ड नहीं रहता है, बोन की तरह हार्ड नहीं रहता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और कार्टिलेज किससे बना हुआ रहता है? कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रहता है। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, जॉइंट्स बिटवीन बोन्स, एग्जाम्पल elbow, knee, ankle, end of the ribs, between the vertebrae in the spine, ears and nose। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ब्रोंकियल ट्यूब्स और एयरवेज, इतने पार्ट से जहाँ पे कार्टिलेज फाउंड होता है, मतलब मिलता है, ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ मिलते हैं? कार्टिलेज में मिलते हैं। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 ये पूछ रहा है कि BCG वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रिवेंट अगेंस्ट। BCG वैक्सीनेशन एक वैक्सीन है जो दिया जाता है कौन से डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, कौन से डिजीज से बचने के लिए दिया जाता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, क्यों ये डिजीज। देखिए कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, टिक कर देना है। मेरा काम है कि हाँ चलो मुझे भी क्वेश्चन पता है कि क्वेश्चन ये है, मैंने टिक कर दिया, खत्म हो गया, बात खत्म। नहीं, आप जानिए इसके बारे में। ये हो सकता है कि अभी इस तरह का क्वेश्चन दिया, हो सकता है आगे चल के कुछ और तरह से क्वेश्चन दे दे। क्वेश्चन सब यही सब रहते हैं, बस थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सेकेंड शिफ्ट का है, ठीक है। एग्जाम सेम है, सहायक आचार्य 1 to 5 की एग्जाम की ही क्वेश्चंस है, लेकिन सेकेंड शिफ्ट की है, इसलिए क्वेश्चंस बदल दिया गया है। तो लगभग 2-3 क्वेश्चंस क्या होता है, एक ही टॉपिक से, सिमिलर टॉपिक से, जैसे अभी देखा था हमने DNA के बारे में पढ़ा था, तो सिमिलर टॉपिक से वो क्वेश्चन था। इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना कि मैं क्वेश्चंस को थोड़ा एक्सप्लेन फर्दर कर देती हूँ, बता देती हूँ कि क्या है इसमें बारे में। जान जाइएगा तो जानने में कोई दिक्कत थोड़ी है, ये सब तो कॉमन चीज़ है कि डिजीज़ के बारे में अगर जानिएगा तो आपको क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा, आप इससे क्या होगा, प्रिवेंट हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को TB डिजीज़ होता है, बोले जाते हैं ना तुम्हें क्या है, किस चीज़ की बीमारी, TB की, लंग प्रॉब्लम होता है, लंग्स में ये प्रॉब्लम होता है, लंग इन्फेक्शन होता है, डिजीज़ जो होता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है जिसको बोला जाता है BCG। ओके, ट्यूबरकुलोसिस का देख लेते हैं किससे डिजीज, ये डिजीज कॉज होने का रीजन क्या होता है। द बैक्टीरिया कॉज, जो बैक्टीरिया कॉज होता है वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है। उसके बैक्टीरिया के नाम की वजह से ट्यूबरकुलोसिस TB डिजीज दिया गया है। कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब अगर एक को हुआ तो दूसरे को भी हो जाएगा, फैलता है ये डिजीज कि किसके थ्रू, एयर के थ्रू। और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन, कोई मतलब जिसको TB है, वो सामने में अगर आपके खांस रहा है, छींक रहा है, ठीक है, तो उसके सामने अगर बैठेगा ना तो आपको भी हो जाएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ओके, देखिए इसका सिम्टम्स दिया हुआ है, ब्लड कफ, खांसी का तो हो सकता है, खून निकल सकता है, फीवर रहेगा, चेस्ट में पेन रहेगा, चिल्स, ठंडी लगेगी आपको, लॉन्ग टर्म का बहुत ज़्यादा अक्सर, मतलब आप ऐड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि टीबी की अगर ऐड, टीबी की ऐड टीवी में अगर देती है, टीबी की ऐड अगर टीवी में देती है तो उसमें दिखाया जाता है कि एक कोई इंसान बहुत, मैं तो देखती थी, एक बार देखा था मैंने इसकी ऐड, उसमें दिखाया जा रहा था कि इंसान बहुत कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, खांस रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कफ क्या होगा, लॉन्ग टर्म मतलब खांस रहा है, वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है फटीग, बहुत थकान महसूस होती है, और नाइट स्वेट्स होते हैं, पसीना बहुत निकलता है रात में। सोचिए इतने सारे सिम्टम्स है, अगर ये डिजीज़ हो जाएगा। मैं बस वैक्सीन के बारे में बता देती और चल जाती, ठीक है, कि हाँ ये सब लगाने की क्या ज़रूरत थी मुझे, मैंने इसलिए बताया था कि आपको पता चले कि क्या होता है बीमारी और कैसे होता है और क्या क्या होता है इसमें। तो वैक्सीन यूज़ किया जाता है BGC, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चेंज नहीं होता है, मैं चाहती हूँ बदलाव, लेकिन होता ही नहीं चेंज। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्ड फ्रॉम मिल्क इज फॉर्म ड्यू टू। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मिल्क में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, और उसी से कर्ड का फॉर्मेशन होता है। कर्ड माने दही, ठीक है,
कर्ड माने दही, जिसकी फॉर्मेशन होती है किससे, लैक्टोबैसिलस से। ओके, तो कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड फ्रॉम मिल्क से कर्ड बनाने वाले प्रोसेस में जो यूज होता है क्या, आपका बैक्टीरिया, उसे क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ओके। डायग्राम में आप देखेंगे जूम किया हुआ है ना, माइक्रोस्कोपिक व्यू है किसका, लैक्टोबैसिलस का है। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 देखिएगा, वन ऑफ दीज इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, वन ऑफ दीज इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, इनमें से एक आकार में सबसे छोटा है। ठीक है, अब क्या छोटा है इसके बारे में नहीं लिखा हुआ, बस कुछ क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से कोई एक सबसे छोटा है। वो ऑप्शन से समझ में आया किसके बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन से समझ में ये आ रहा है कि ये सेल के अंदर में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे छोटा। हमने लार्जेस्ट के बारे में पढ़ा था, आपको याद है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है कि स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, तो क्वेश्चन लगभग सेम ही आता है। ठीक है, वो मैंने शायद से सेल कोशिका, मेरे बायो की सीरीज चल रही, उसमें मैंने बताया था कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं, जो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाता है आपका राइबोसोम्स। ठीक है, अब अगर डायग्राम में देख रहे होंगे तो राइबोसोम्स आपको कहीं दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है आपको, कहाँ है देखिए। अगर आप लॉजिकली अगर दिमाग लगाइएगा तो जितने भी बाकी ऑर्गेनेल्स हैं उनका शेप कहीं ना कहीं बड़ा है, लेकिन ये जो राइबोसोम्स है ये जस्ट एक डॉट जैसा दिख रहा है ऐसा। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सेल में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं राइबोसोम्स। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट कौन से होते हैं, लार्जेस्ट कौन से होते हैं, किसे क्या कहते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन ऑफ द डे में आ जाइए। ओह आज फिर गलत लिखा हुआ है, ये कब तक सुधारूँ मैं, चलिए सुधार लिया जाएगा, कभी ना कभी ये गलती सुधर ही जाएगी, सुधारनी पड़ेगी, सुधर नहीं जाएगी, पड़ेगी, अपने आप कुछ नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये, व्हाट इज देयर ऑन द फिल्टर पेपर यूज्ड बाय द पुलिस इन द पुलिस टू टेस्ट द ब्रीथ ऑफ ड्रंक ड्राइवर। वाह बड़ा मज़ेदार सवाल है। सवाल ये है कि पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। ठीक है, सवाल तो समझ ही गए होंगे, अगर एंड तक वीडियो देख रहे हो जो लोग, वो लोग सवाल तो समझ गए हैं, थोड़ी सी मुस्कान भी आ गई होगी और कुछ लोग डर भी गए होंगे, कुछ लोग जानना भी चाह रहे होंगे कि आखिर क्या होता है, जिससे पुलिस लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये ड्रंक है। ठीक है, जनरली यहाँ चेक होता नहीं है, लेकिन जान लीजिए क्या दिक्कत है, जानने में क्या प्रॉब्लम है। आप ही के, ये तो आपका नॉर्मल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, ये कोई बुकिश लाइफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि वो फिल्टर पेपर जो यूज़ करते हैं वो लोग चेक करने के लिए क्या, कि जो पर्सन है सामने में खड़ा है वो ड्रिंक है कि नहीं, पिया हुआ है कि नहीं, नशे में है कि नहीं, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है जिससे उन्हें पता चल जाता है। और ब्रीथ को टेस्ट किया जाता है, मतलब सांस, तो क्या टेस्ट किया जाता है, क्या रहता है उसमें, परिचारों में से वो क्या रहता है कि उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन क्या है, ड्रिंक करके आया है और ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, और तुरंत पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है ऑप्शन में आपका, पोटाशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटाशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, कोटेड सिलिका जेल, या फिर टर्मरिक। हल्दी भी होता है क्या, हो सकता है, पता नहीं, कभी पहली बार देख रही हूँ। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आप आंसर कीजिएगा, ढूंढ के लाइएगा कि कैसे कहाँ से होता है। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, ऑप्शन भी पढ़ दिया मैंने, अब आपकी बारी है, आप ढूंढिए इसका आंसर और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, डरिएगा नहीं, पकड़ाइएगा नहीं कभी, अगर इसका आंसर जान जाइएगा ना तो पकड़ाइएगा नहीं कहीं। आ जाइए, एप्लीकेशन हमारे डाउनलोड किया कि नहीं आप लोगों ने, अभी तक इतनी बार बोल चुकी हूँ, ज़रूर डाउनलोड करें। स्टडी फॉर गोल्स जाके सर्च करेंगे गूगल पे, गूगल प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिएगा स्टडी फॉर गोल्स, डाउनलोड कीजिएगा। सारे आपको, अगर बुक अवेलेबल नहीं हो रही तो सारे कोर्सेज वहाँ अवेलेबल है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोर्सेज जाके खरीदिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल में अगर नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम चैनल हमारा दिया हुआ है, स्टडी फॉर गोल्स लिखा हुआ है वहाँ पे। इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो आपको आगे फर्दर पता चलते रहेगी कि कौन सी मैम की, कौन से सर की वीडियोस आ रही हैं, कब आ रही हैं। ठीक है, अपडेशन आपको अवेलेबल रहेगा उसमें। ठीक है, ओके, चलिए आ जाइए, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं, जानते हैं।
जैसे हमारा कंटेंट है, पढ़े सिर्फ उतना ही सफलता के लिए ज़रूरी है जितना, ठीक है। इसे कभी आपने अगर नोटिस किया होगा, इस बुक को अगर आप जब तक नहीं लीजिएगा तो कहाँ से नोटिस कीजिएगा, तो आपको इसमें दिखेगा भी नहीं। अब आपकी बारी है, आप ये बुक खरीदिए और देखिए कहाँ लिखा हुआ है इस बुक में वो चीज़, ठीक है। आप वो चीज़ ढूंढ के देखिए कि कहाँ पे लिखा हुआ है। एटलीस्ट इसी के थ्रू आप बुक तो खरीदिएगा, और ये बुक खरीदिएगा तो मेरा कोई काम नहीं आएगा, आपकी ही काम आएगी। इनमें 50 सेट्स है, प्रैक्टिस सेट, 50 प्लस हैं, 50 नहीं है, 50 प्लस प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है। बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियोज़ ऐसे मेरी आते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।